पोर्ट ब्लेयर में अगर आप आकर सेलुलर जेल नहीं घूमते हैं तो आपने बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया है। तो ये सबसे फेमस है वहाँ का सेलुलर जेल, जिसे देखना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आपको टिकट लगता है, आपका आईडी प्रूफ लगता है और घुसते के साथ आप पहुँचते हैं एक छोटे से म्यूज़ियम में, जहाँ पर आपको जेल की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। और इस जेल को बनाने समय समुद्र के किनारे था, तो इसका शेप स्टार फिश का दिया गया था। ये 7 विंग्स में बना था, पर अब सिर्फ 3 विंग्स बचे हैं। अंदर घुसते ही कुछ इस तरह का नज़ारा है। पूरा जेल का 2 विंग्स यहाँ पे दिखता है, बीच में कारखाना है और यहाँ पे होता है रात में लाइट शो, जो बहुत ही यूनिक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है फांसी घर, जहाँ पे 3 लोगों को एट ए टाइम फांसी दी जाती थी। यहाँ पर आने के बाद मन थोड़ा सा भावुक हो जाता है और देख के लगता है कि हमारे वीर जवानों ने कितनी ज़्यादा बलिदानियाँ दी हैं। और ये है कारखाना, जहाँ पर तेल निकाला जाता था नारियल से और रस्सी बनाई जाती थी, और जो भी नहीं करते थे ये सारे काम, उन्हें कोड़ा बरसाया जाता था, उनके बम पे मारा जाता, जो बहुत ही दर्दनाक था। और उनको इस तरह से भारी वस्त्र पहनाए जाते थे, साथ में इस तरह से सिक्कड़ से उन्हें बांधा जाता था, ताकि वो कुछ भी अपने हाथ पैर का भी सही उपयोग ना कर सके। हमारे गाइड ने एक और बात कही थी कि जब आप यहाँ से लौटे तो अपने सभी परिजनों को ज़रूर बताएं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कितनी बलिदानियाँ दी गई हैं। अब हम जेल को अंदर से देखने के लिए चले गए। यहाँ बहुत मोटी मोटी दीवारें थी, ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी कैदी किसी से ना मिल सके, देख सके, ना बात कर सके। और अब हम पहुँच गए वीर सावरकर जी के रूम में, और यहाँ पे आते ही थोड़ी आंखें नम हो गई। हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया उन्हें, और तब एक बात समझ में आई कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बहुत सारी बलिदानियाँ और कुर्बानियाँ दी गई हैं। अपने आप को उस जगह पे रख के देखा तो आंखें नम हो गई। रात में हमने लाइट शो का मजा लिया, जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।